द्वापर युग के अंतिम चरण में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक दिव्य लीलाएं की। मथुरा में कंस का वध करने के बाद भी यदुवंश को शांति नहीं मिली। मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। प्रत्येक युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, किंतु वह विशाल सेना के साथ फिर लौट आता था। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो मथुरा के निर्दोष नागरिकों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तब उन्होंने एक ऐसी नगरी बसाने का निश्चय किया जो अभेद्य हो, समृद्ध हो और समुद्र स्वयं जिसकी रक्षा करे। भगवान ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र ने अपना एक विशाल भाग उन्हें प्रदान किया। इसके बाद देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपने अद्भुत कौशल से समुद्र के किनारे एक स्वर्णिम नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया द्वारका। यह नगरी केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि उसमें दिव्यता, वैभव और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संगम था। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान, चमकते हुए मंदिर और सुरक्षित बंदरगाह इसे संसार की सबसे विलक्षण नगरी बनाते थे। कहा जाता है कि यहाँ की समृद्धि ऐसी थी कि किसी को किसी वस्तु का अभाव नहीं था। व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था और चारों ओर सुख, शांति तथा धर्म का वातावरण था। यही वह नगरी थी जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया, जहां से उन्होंने महाभारत के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और जहां से धर्म का प्रकाश संपूर्ण भारतवर्ष में फैला। द्वारका केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का केंद्र थी। यहीं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के महल थे। यहीं सुदामा का भावपूर्ण स्वागत हुआ, यहीं नारद मुनि अनेक बार आए और यहीं से श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। द्वारका में रहने वाले लोग केवल राजा के प्रजा नहीं थे, बल्कि स्वयं को भगवान का परिवार मानते थे। प्रतिदिन मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती थी, वेदों का पाठ होता था और धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाता था। श्री कृष्ण न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। निर्धनों की सहायता की जाती थी, विद्वानों का सम्मान होता था और वीरों को उचित स्थान मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका में प्रवेश करते ही व्यक्ति के मन से भय समाप्त हो जाता था। समुद्र की लहरें इस नगरी को चारों ओर से घेरे रहती थीं और ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रही हो। यही कारण था कि द्वारका को देवताओं की नगरी के समान सम्मान प्राप्त था। दूर दूर से ऋषि, मुनि, व्यापारी और यात्री इस दिव्य नगरी के दर्शन करने आते थे और इसके वैभव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई, किंतु युद्ध के बाद पृथ्वी पर एक नई चुनौती उत्पन्न हुई। यदुवंश अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध हो चुका था। धीरे धीरे वैभव के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने ऋषियों का उपहास करने का विचार किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और हंसते हुए पूछा कि बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान से सब समझ लिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा और वही समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ तो यादवों ने उस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, यह सोचकर कि संकट टल जाएगा। किंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। समुद्र की लहरों ने उस चूर्ण को तट पर पहुंचा दिया, जहां से एरक नामक घास उगाई। वही घास आगे चलकर लोहे जैसी कठोर बन गई और विनाश का माध्यम बनी। मूसल का एक छोटा टुकड़ा बच गया, जिससे बाद में एक शिकारी के बाण का फल बनाया गया। इस प्रकार जो वस्तु नष्ट समझी गई थी, वही भविष्य के विनाश का बीज बन चुकी थी।
कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ। वहां उत्सव के दौरान मदिरा का सेवन हुआ और आपसी विवाद बढ़ने लगा। छोटी सी कहासुनी भयंकर युद्ध में बदल गई। क्रोध में अंधे होकर यादवों ने वही एरक घास उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। भगवान की इच्छा से वह घास लोहे के दंड के समान कठोर हो गई। देखते ही देखते भाई ने भाई पर, मित्र ने मित्र पर और वीर ने वीर पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में संपूर्ण यदुवंश विनाश के मार्ग पर पहुंच गया। बलराम जी ने यह दृश्य देखकर संसार से विरक्त होकर योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से शेषनाग का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और समुद्र की ओर चला गया। श्री कृष्ण सब कुछ शांत भाव से देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब समय का विधान है। पृथ्वी पर उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था और अब द्वापर युग के अंत का समय निकट आ गया था। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे श्री कृष्ण का चरण हिरण के मुख जैसा दिखाई दिया। उसने बिना पहचान किए अपना बाण चला दिया। जैसे ही वह निकट पहुंचा, उसे ज्ञात हुआ कि उसने स्वयं भगवान को बाण मार दिया है। वह भय और पश्चाताप से रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित था। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में रामावतार के समय उन्होंने बाली का वध किया था और उसी कर्म का यह परिणाम है। भगवान ने शिकारी को क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की और भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। उनके पृथ्वी से प्रस्थान करते ही ऐसा लगा मानो संसार से प्रकाश का एक महान स्रोत विलीन हो गया हो। भगवान श्री कृष्ण के धाम गमन के बाद उनके सारथी दारुक ने हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यह समाचार दिया। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पूरी नगरी शोक में डूबी हुई है। श्री कृष्ण की रानियां, वृद्धजन और शेष नागरिक अत्यंत दुखी थे। अर्जुन ने सभी को सांत्वना दी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की। तभी श्री कृष्ण के वचन स्मरण हुए कि उनके प्रस्थान के बाद द्वारका अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगी। अर्जुन ने लोगों को शीघ्र नगर छोड़ने का आदेश दिया। जैसे जैसे लोग बाहर निकलते गए, समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो समुद्र अपने उस भूभाग को वापस लेने आया हो जिसे उसने कभी भगवान के लिए अर्पित किया था। कुछ ही समय में विशाल लहरों ने राजमहलों, मंदिरों, बाजारों और गलियों को अपनी गोद में समेटना शुरू कर दिया। स्वर्णिम द्वारका देखते ही देखते समुद्र की अथाह गहराइयों में विलीन हो गई। केवल श्री कृष्ण का दिव्य स्मरण और उनकी कथाएं संसार में शेष रह गईं। द्वारका के समुद्र में समा जाने की कथा केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही। सदियों बाद भी लोगों के मन में यह प्रश्न बना रहा कि क्या वास्तव में ऐसी कोई नगरी थी। आधुनिक समय में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के निकट समुद्र के भीतर अनेक प्राचीन संरचनाओं, पत्थर के अवशेषों, दीवारों, लंगरों और मानव निर्मित प्रतीत होने वाले अवशेषों की खोज की। इन खोजों ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी। यद्यपि इन अवशेषों के संबंध में विद्वानों के बीच अलग अलग मत हैं और सभी उन्हें श्री कृष्णकालीन द्वारका मानने पर सहमत नहीं हैं, फिर भी यह तथ्य अत्यंत रोचक है कि समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन बस्ती के संकेत अवश्य मिले हैं। इस कारण द्वारका का रहस्य आज भी इतिहास, पुरातत्व और आस्था तीनों का विषय बना हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान की दिव्य लीला का प्रमाण है, जबकि शोधकर्ताओं के लिए यह प्राचीन सभ्यता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। द्वारका के डूबने की घटना हमें केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग नहीं सुनाती, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली,
समृद्ध और वैभवशाली क्यों न हो, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। जिस नगरी में स्वर्ण के महल थे, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे, वह भी समय आने पर समुद्र में समा गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि संसार की प्रत्येक भौतिक वस्तु नश्वर है। स्थायी है तो केवल धर्म, सत्य, भक्ति और ईश्वर का स्मरण। द्वारका का रहस्य इसी कारण आज भी करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है। यह केवल डूबी हुई नगरी की कहानी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, समय की अटल गति और मानव जीवन के शाश्वत सत्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विवेक के साथ सुनता है, उसके मन में यह भावना जागृत होती है कि धन, वैभव और सत्ता क्षणभंगुर हैं, जबकि ईश्वर के प्रति प्रेम, सदाचार और धर्म ही जीवन की वास्तविक संपत्ति हैं। इसी अमर संदेश के कारण द्वारका का रहस्य युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।